आप में से इनको कितने बच्चे जानते हैं? मे बी कुछ परसेंट बच्चे होंगे जो इनको जानते होंगे, कुछ परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जो इनको जानते भी नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पहले के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ये बहुत बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन थे। ये कभी भी रेस्ट नहीं करते थे। आपको मैं बता दूं, ये 24 घंटे में से 18 घंटे वर्क करते थे और इनका कहना था कि किसी भी पर्सन को हमेशा काम करते रहना चाहिए। इनकी मैं एक छोटी सी लाइन आपके लिए लाई हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इनका कहना था, वन बेस्ट बुक इज़ इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड इज़ इक्वल टू अ लाइब्रेरी। अगर आपके पास 100 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको गंदी चीज़ें, गंदी बातें, बैड कंपनी सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी बुक है तो वो 100 फ्रेंड्स के इक्वल हैं। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा फ्रेंड है ना, तो वो एक पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। वो आपको अच्छी नॉलेज देगा, अच्छी संस्कार देगा, अच्छी बातें सिखाएगा, तो आपको किसी बुक की ज़रूरत ही नहीं है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज 14 मई 2026 है। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। कल हमने 6th क्लास का साइंस का बायो का चैप्टर, जो 5th चैप्टर था, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कुछ कर रहे थे। आधा हमने कर लिया है, आधा हमारा छूट गया था। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है, यही एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। मैंने आपको बताया कि जो एरोबिक है उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और जो एनएरोबिक होता है उसमें डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो उसका मतलब यही है। और एफिशिएंसी क्या है इसकी? मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। मैंने आपको बताया कि 36 ATP एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है और जो एनएरोबिक है उसमें ऑक्सीजन हमने यूज़ ही नहीं की, अगर हुई भी है तो बहुत कम यूज़ हुई है, तो इसमें क्या एनर्जी भी बहुत कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे? जो एरोबिक से हमने पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा, है ना, और एनर्जी तो है ही है। और जो एनएरोबिक है उसमें लैक्टिक एसिड, ये एनिमल में होगा, और जो इथेनॉल होगा वो इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। फिर ड्यूरेशंस कितनी होती हैं इसकी? कैन ऑकर्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये बढ़ती रहती है, ठीक है। जैसे ही ये हम ऑक्सीजन को इनहेल करते तो ये इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम के लिए होती है। एग्जाम्पल क्या है एरोबिक का? मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में भी होती है और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में होती है। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये किस किस में होती हैं? बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे से बहुत ही छोटे बैक्टीरिया ही कहेंगे उनको, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, या फिर ईस्ट हो गया या मसल सेल्स हो गए ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसकी प्रोसेस क्या है? Respiration is the process by which living organisms obtain energy from food. It involves the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide. तो हमारे को पता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो जब भी कुछ खाते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे। वो कैसे होती है? सबसे पहले जो गैसेस है वो एक्सचेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो ये कैसे होती है? देखो, सबसे पहले ब्रीथ किया हमने। ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन बिगिंस विद ब्रीदिंग। ऑब्वियस ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग इनहेलिंग से शुरू हुई। वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू आवर नोज और माउथ। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया नोज से या फिर अपने माउथ से। दी एयर ट्रैवल डाउन दी विंड पाइप, जिसको हम ट्रैचिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं, वो यहाँ से माउथ से नोज से होते हुए यहाँ पे चली गई, ठीक है, ट्रैचिया में गई। उसके बाद में ये यहाँ से हमारे यहाँ पे लंग्स है, ये हमारे यहाँ पे लंग्स है, ठीक है। जब ट्रैचिया में गई उसके बाद वो लंग्स में एंटर करेंगी जो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, रिब्स के अंदर में। दी लंग्स आर फिल्ड विद टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोली।
तो जो हमारे लंग्स है उसमें पहले ही छोटे छोटे से सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वियोली कहते हैं, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सैक्स सोच सकते हो आप छोटे छोटे से छेद, जैसे कि जब हमने सबसे पहले लीफ चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें होते थे ना स्टोमेटास, लीव्स में स्टोमेटास होते हैं, और जो हमारे बॉडीज़ होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, उसमें होते हैं छोटे छोटे एयर सैक्स, छेद ही सोच लो छोटे छोटे से, ठीक है। तो उन जो एयर सैक्स होते हैं उनको हम कहते हैं एल्वोली। उसमें से जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है वो उन सैक्स में से अंदर जाएगी और उन्हीं में से, उसी सैक्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी, ठीक है। ये समझ आ गया ब्रीदिंग कैसे हुई, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में, लंग्स के सैक्स में, ठीक है। उसके बाद में गैस एक्सचेंजेस कैसे होएगी, इन दी alveoli oxygen from the air passes into the blood streams binding to red blood cells। अब सैक्स से होते हुए ऑक्सीजन पास करेगी ब्लड स्ट्रीम्स में से, और जो जिसमें क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज, जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के साथ में मिक्स हुई वैसे ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एकदम से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। रिलीज फ्रॉम दी ब्लड स्ट्रीम्स इनटू दी एल्वोली, इसी से ही निकलेगी, इसी से ही एंटर होगी, ठीक है। दी कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी नोन एज गैस एक्सचेंज। जैसे लीव्स में होती है, लीफ में होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी लंग्स में ये होती रहती हैं, ठीक है, गैस एक्सचेंजेस। अब नीचे देखो ये दिखाया हुआ है, एल्वियोली का पिक्चर दिखाया हुआ है, इसमें वेन्स है, एल्वियोलियस है, और ये प्लमोनरी है, प्लमोनरी वेन्स है, आर्टरी है, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस होती रहती है। फिर है सेलुलर रेस्पिरेशन। आफ्टर द ब्लड ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, इट एंटर्स द सेल एंड पार्टिसिपेट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये ब्लड में मिक्स हुई, ब्लड के बाद में ये एंटर हो जाएगी सेल में, ठीक है। सेल के बाद क्या होगा, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अ टाइप ऑफ शुगर ऑब्टेन फ्रॉम फूड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो आपने वही प्रोसेस याद करनी है, वही डायग्राम याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो ग्लूकोज है, फूड हमने खाया हुआ है, फूड में जो ग्लूकोज है वो एक टाइप का शुगर है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन उसके साथ में कंटेक्ट में आएगी, मिक्स होगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिलीज करेगी। द सेल यूज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर वेरियस फंक्शन, ठीक है। अब जब सेल एनर्जी को रिलीज करता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वही मेन सोर्स है एनर्जी का, वहीं पे बनती है, वही रिलीज करता है। तो आपने याद रखना है एनर्जी कहाँ पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसी में ही बनती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी, सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही ये एनर्जी रिलीज होती है और पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होती है, ठीक है, चाहे वो मूवमेंट के लिए, चाहे ग्रोथ के लिए, चाहे किसी चीज़ की रिपेयर करनी हो। अब वेस्ट रिमूवल कैसे आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन is transported back to the lungs through the blood streams. It is then exhaled from the lungs during the breathing process। अब जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल रह गया, चाहे वो वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, वाटर है, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोबारा से अब वो क्या करेंगे, पहले वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, उसके बाद में हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर वो जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जो ब्लड है, ब्लड में दोबारा से जाएंगे और उसी रास्ते से वो वापस एक्सेल हो जाएंगे जहाँ से कि वो एंटर हुए थे। अब उनकी कोई ज़रूरत अंदर नहीं है, तो वो अपना काम करके ख़त्म बाहर आ गए हैं, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है। ब्रीथिंग है द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ब्रीथिंग हमें पता है, हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन आउट किया, एक्सेल किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड को, इतना पता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्या है, रेस्पिरेशन में जो सेल है वो ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। हम बार बार यही पढ़ रहे हैं
ग्लूकोज होता है हमारे, जो हमने खाना खाया हो उसमें प्रेजेंट होता है। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर को रिलीज़ करता है। ठीक है, 3 चीज़ें ही हमने पढ़ी। और लोकेशन क्या है, ऑकर्स इन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राइमरीली इन दी लंग्स। जो ब्रीदिंग है वो लंग्स में होती हैं, टेक्स प्लेस विद इन दी सेल्स ऑफ दी बॉडी। हम पढ़ ही रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है रेस्पिरेशन, तो ये सेल्स में होती हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। अब इसका पर्पस क्या है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। तो ये जो ब्रीदिंग है इसका बेसिकली वर्क यही है, जो बाहर की हवा है वो हम अंदर लेते हैं, अंदर की जो हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर करते हैं। तो ये एक्सचेंज है गैसेस का, एनवायरनमेंट एंड हमारी बॉडी का। ठीक है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम फूड टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज़। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिक्सअप से, वो हमारी बॉडी के फंक्शन में काम आती है, चाहे वो ग्रोथ के लिए, चाहे वो रिपेयर के लिए, चाहे वो कूदने के लिए, चाहे वो दौड़ने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्क के लिए। समझ आ रहा है कितना हम सोचते हैं कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग एक ही है। फिर है इन्वॉल्व्स क्या क्या होती है इसमें, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर थ्रू द नोज़ एंड माउथ। इनहेल में, ब्रीदिंग में तो सिर्फ नोज़ एंड माउथ ही यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी रेस्पिरेशन है, केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर्स विद इन दी माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स। सारी प्रोसेस कहाँ होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब गैस एक्सचेंज होती है। अब इनहेलिंग ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, वाइल एक्सहेलिंग रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। यही है ब्रीदिंग में, तो ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। लेकिन जो रेस्पिरेशन उसमें क्या है, ऑक्सीजन इज़ यूज, हम बार बार यही पढ़ रहे हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, उसमें जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रेजेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो। ठीक है, फिर है कंट्रोल्ड, कौन करता है, ब्रीथिंग इज अ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम। तो उसको ब्रेन करती है। ठीक है, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स विद इन द सेल्स। जो एंजाइम होते हैं हमारी सेल के अंदर में, वो उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट था, एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, अब है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, माउथ है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी में यही ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले ये नेवल कैविटी, नोज़ का। ठीक है, फिर लैरिनक्स, फिर है ये फेरिनक्स, फिर है ये एक ट्राचिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रोंचस, लंग्स और डायफ्राम, यही हैं सारे। देख लेते हैं क्या क्या है। माउथ एंड नोज़, सबसे पहले इसमें से एंट्री पॉइंट है, इसमें से ऑक्सीजन इनहेल होगी। ठीक है, टू फिल्टर एंड वार्म द एयर वी ब्रीथ इन। सबसे पहले जैसे ही हमने ब्रीथ किया ऑक्सीजन को, वो फिल्टर होके हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, टू ऐड मॉइस्चर टू द एयर वी ब्रीथ इन, और इसमें मॉइस्चर होता है जो हम ब्रीथ करते हैं। टू हेल्प डिटेक्ट स्मेल्स, इससे हमें स्मेल का पता चलता है। अगर सपोज करो हम इनहेल कर रहे हैं, तो अगर कहीं चाहे खुशबू आ रही है, कुछ भी है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ बन रही है। फिर है फेरिनक्स, क्या है, दी फेरिनेक्स या फेरिनक्स, क्या बोलोगे आप इसको, कॉमनली कॉल्ड दी थ्रोट। जो हमारा थ्रोट है उसी को ही फेरिनक्स कहते हैं। इज़ सिचुएटेड बिहाइंड द माउथ एंड नोज एज शोन। तो उसमें दिखाया हुआ देखो नीचे कहाँ है ये फेरिनक्स, ये। ठीक है,
ये वाला फेरिनक्स है और इसके थोड़े से नीचे को लैरिनक्स है। अब इसका फंक्शन क्या है देख लेते हैं। कंडक्टिंग एयर टू एंड फ्रो द नोज एंड माउथ टू द ट्रैचिया एंड लंग्स। तो ये अंदर और बाहर को जो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और थ्रू आउट करते हैं ऑक्सीजन, इसका काम यही है। इसने ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर करना है, माउथ से, चाहे नाक से, ट्रैचिया से और लंग्स से जो आएगी, ठीक है, हवा। एक्टिंग एज अ पाथवे फॉर फूड एंड लिक्विड्स टू दी ऑइसोफेगस एंड स्टमक। तो इसका मेन एक फंक्शन ये भी है कि जो फूड का जो पाथ है और जो लिक्विड का पाथ है उसको ये स्टमक तक और ऑइस्ट्रोफेगस तक पहुंचाने का काम है इसका, ठीक है। हमने ऑइस्ट्रोफेगस पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो उसमें देख लेना कि क्या था। अब है लैरिनक्स। क्या है? दी लैरिनक्स ऑल्सो नोन एज दी वॉइस बॉक्स। यहाँ पे जिससे हम बात कर पाते हैं उसको लैरिनक्स कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा या ब्लॉक हो गया तो हमारी आवाज़ भी बंद हो जाती है, ठीक है। इज़ अ पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस साउंड। तो लैरिनक्स का वर्क यही है कि ये प्रोड्यूस करता है वॉइस को। आप लैरिनक्स को एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लैरिनक्स का वर्क क्या होता है, लैरिनक्स से याद करना है लिरिक्स। जो गाने के लिरिक्स होते हैं तभी आएंगे वो अगर लैरिनक्स ठीक होगा, ठीक है। फिर है इट कंटेन्स टू वोकल कॉर्ड्स दैट वाइब्रेट्स व्हेन एयर पासिस थ्रू एनेबलिंग टू प्रोड्यूस साउंड। जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे जो यहाँ थ्रोट है, थ्रोट में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो आपस में वाइब्रेट करते हैं। जैसे ही वो एयर पास होगी तो वो आपस में टकराएंगे दोनों। जैसे ही वो टकराते हैं, आपस में कोलाइड होंगे, वैसे ही उनमें से वाइब्रेशन स्टार्ट होगी और हमारी साउंड बाहर निकल जाती है, ठीक है। इट सर्व्स अ वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज प्रोड्यूसिंग साउंड फॉर स्पीच। इसका पर्पस ही है प्रोड्यूस करना साउंड को बोलने के लिए। प्रोटेक्टिंग द ट्रैचिया फ्रॉम फूड एंड लिक्विड बाय क्लोजिंग ड्यूरिंग स्वेलविंग। जैसे ही हम खाना खाते हैं, इसका एक वर्क ये है कि जैसे ही हमने खाना खाया, पानी पिया, तो ये ट्रैचिया को बंद कर देता है, ठीक है। ट्रैचिया के दरवाजे को बंद कर देता है, तभी हमारा खाना खाया हुआ बाहर कभी निकलता नहीं है, ठीक है। वो तभी होता है अगर मान लो हमारी तबीयत ख़राब है और हमें वॉमिट हो जाए तो। फिर है रेगुलेटिंग दी फ्लो ऑफ एयर इनटू द ट्रैचिया एंड लंग्स। और एयर के फ्लो को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है ये, ताकि ट्रैचिया में एयर और लंग्स में एयर आसानी से अंदर बाहर जा सके। अब ट्रैचिया क्या है? दी ट्रैचिया कॉमनली कॉल्ड दी विंड पाइप। तो ये विंड पाइप ही है यहाँ से जो स्टार्ट होती है, ठीक है। इज़ अ ट्यूब दैट रन्स थ्रू दी नेक एंड चेस्ट एज शोन। तो ये नीचे दिख रही है जो ये माउथ से होते हुए लंग्स तक जो आपको पाइप दिख रही है वो ट्रैचिया है। इसका फंक्शन है कंडक्टिंग एयर फ्रॉम दी फेरिनक्स टू दी लंग्स। तो उसका काम है हवा को ले जाना, कहाँ से? माउथ से होते हुए, माउथ से तो चलो ये फेरिनक्स तक चली, फेरिनक्स से ये इसका, क्योंकि ट्रैचिया स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, थ्रोट से। तो थ्रोट में फेरिनक्स से ये हवा ले जाता है और लंग्स तक, ठीक है। और क्या वर्क है इसका? फिल्टरिंग दी एयर। जो ट्रैचिया है वही फिल्टर करता है। वी ब्रीथ इन थ्रू टाइनी हेयर्स एंड मसल्स मेम्ब्रेन्स। तो उसके अंदर में छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे बताया था मैंने, ऐसे इस टाइप के ये हमारी ट्रैचिया थी, इसमें ऐसे ऐसे ये लाइनें सी हैं जो, तो उसमें ये हेयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ये हम ब्रीथ करते हैं उस एयर को वो छान छान के फ़िल्टर करते करते हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने देती है। कई बार क्या होता है, कुछ भी जैसे हवा में धूल के कण हो जाते हैं या फिर कुछ भी और बैक्टीरिया होते हैं तो वो वहाँ पे ही रोक लेता है। प्रोटेक्ट द लंग्स बाय प्रिवेंटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग। तो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स वही हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है या फिर वो धूल है या वो मिट्टी है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि वो लंग्स तक ना जा पाएँ, ठीक है, जो हमारा ट्रैचिया है। अब लंग्स का काम क्या है? टू स्पॉन्जी ऑर्गन्स कॉल्ड दी लंग्स आर फाउंड इन दी चेस्ट। तो चेस्ट के दोनों साइड में ये यहाँ पे
यहाँ पे हमारे अंदर में लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, गैस एक्सचेंज करना ही है बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लंग्स का मेन फंक्शन गैस को एक्सचेंज करना है, जो ऑक्सीजन उसको अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, अब पूरी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इसका ही है। एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और एक्सपेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर को, ठीक है। अब फिर है ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स क्या है, द 2 ब्रोंची दैट emerge from the trachea connect to the lungs. After that, bronchi are divided into bronchioles, which are smaller tubes that eventually lead a alveoli, ठीक है। तो जो ये ब्रोंची है ये 2 पार्ट में ट्रैचिया से कनेक्ट, ये रुको इसको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये ट्रैचिया है, ऊपर से ट्रैचिया आ रहा है, ये यहाँ पे ये ब्रोंचीज है, ठीक है। ये दिख रही है ना, ये ब्रोंचीज है, इसको ही ब्रोंचीज कहते हैं। और इसके अंदर में जो ये छेद होल है, जो सैक्स हैं, उसको हम कहते हैं एल्वियोली। इट इज़ असेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये भी अच्छा, ये तो डायफ्राग्राम पहुंच गए हम, ब्रोंचीज ऊपर है। विच आर स्मॉलर ट्यूब्स दैट इवेंचुअली लीड टू एल्वियोली, दे आर फाउंड इनसाइड द चेस्ट। फंक्शन क्या है इसका, ब्रोंचीज एंड ब्रोंचियोल्स का, टू कैरी एयर फ्रॉम द ट्रैचिया टू द एल्वियोली। तो उसका काम है एयर को ले जाना ट्रैचिया से एल्वियोली तक। ये भी पाइप तरह का ही है, जैसे फूड पाइप होती है या फिर यहाँ से ट्रैचिया था उस टाइप की ये पाइप है, लेकिन छोटी है, ठीक है। टू फिल्टर द एयर वी ब्रीथ इन, और इसका मेन फंक्शन है ये एयर को भी फिल्टर करती है। टू प्रोटेक्ट द लंग्स बाय प्रिवेंटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एंटरिंग, तो इसका वर्क भी क्या है, जैसे ट्रैचिया फिल्टर करती है, ट्रैचिया प्रोटेक्ट करती है बाहर से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स अंदर हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स क्या है, धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, या फिर बैक्टीरिया टाइप्स का कुछ हो सकता है।